हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट इनसाइट। यूजीसी नेट इनसाइट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको हायर एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पे साझा की जाती हैं, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम से संबंधित सूचनाएं हो या उससे संबंधित प्रिपरेशन हो। इसके अलावा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर या इसके अलावा प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी आती हैं, उन सब की सूचनाएं सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पर सूचित की जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या रणनीति अपनाई जाए कि पहले अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई किया जाए। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, तो आप अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये शिक्षण जगत के सर्वोच्च पद यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी कर सकते हैं, सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं। तो अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम को कैसे पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया जाए, एक सही रणनीति क्या हो सकती है इस एग्ज़ाम के लिए, तो उस पे आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान है और अगर आप पढ़ाई करते हैं 3 से 4 महीने और भी रेगुलरिटी के साथ 6 से 7 घंटे अपना समय देते हैं, यानी कि 3 से 4 मंथ आपकी तैयारी के लिए चाहिए और रेगुलर 6 से 7 घंटे। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लेंगे पहले अटेम्प्ट में ही। और इसके लिए हम आपको 4 पॉइंट्स मुख्यतः बताते हैं कि आप केवल 4 बातों को, ये 4 मुख्य पॉइंट्स हैं, इस आधार पे आप इस रणनीति के तहत आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसे क्रैक करने के लिए मुख्यतः 4 बातों पर फोकस किया जाता है। कोई भी जो सफल स्टूडेंट होता है तो इन 4 बातों को ही फोकस करता है। और मात्र आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में आप अगर इस तरह से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो पहला अगर बात करते हैं तो किस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, दूसरा होता है पीवाईक्यू, तीसरा होता है लिमिटेड लिमिटेड सोर्स, चौथा होता है चौथा सोर्स की बात करें तो आपकी कंटिन्यूटी। ठीक, तो इन हम 4 बातों पे अभी आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपका जो सब्जेक्ट है, पहला पेपर तो सबके लिए कंपलसरी है, तो पहले पेपर का और उसके अलावा जिनका जो सब्जेक्ट है उनका आप सिलेबस का पहले प्रिंट आउट निकलवाइए और अपने स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका लीजिए और उस पर रेगुलर फोकस करते रहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो एकदम सिलेबस को आप अच्छे से याद करिए, देखिए कि कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में और क्या हमारा सिलेबस है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसको बहुत वेल नोन तरीके से आप जानिए और उसके बाद से अपनी तैयारी शुरू करिए। दूसरा इस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में, तो आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उनको सॉल्व करिए। साथ ही देखते रहिए, उसका पैटर्न एनालिसिस करते रहिए कि कैसे क्वेश्चन का प्रारूप बदल रहा है। तो इन सब का स्टडी करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है आपको लगाना। इसको आपको लगाना अनिवार्य है। आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपके चांसेस कम बनेंगे। लेकिन अगर आप लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो एक पैटर्न आपको नज़र आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और किन किन एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन का अध्ययन करके ज़रूर जाएँ। उन पे मेरे तरफ से सुझाव है कि आप ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर बात करें तीसरे पॉइंट की कि लिमिटेड सोर्स क्या है, तो लिमिटेड सोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत से स्टूडेंटों को मैं देखा हूँ कि किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए हिस्ट्री है सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए
माफ़ करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या एंशिएंट के लिए या मेडुअल के लिए बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं। मॉडर्न के लिए अगर बात करें तो शेखर बंदोपाध्याय खरीद लेते हैं, बिपिन चंद्रा खरीद लेते हैं, बी एल ग्रोवर खरीद लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बुकें खरीद लेते हैं। तो बहुत सारी बुकें खरीदने से आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप 3 से 4 महीने में किसी एक सोर्स को ही आप अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि एक ठे बुक का चयन करिए और उसका मल्टीपल टाइम स्टडी करिए, जिससे कि आप उसका बार बार रिवीजन करेंगे। फैक्ट को नोट करिए, एक नोटबुक बनाइए और उस पर नोट डाउन करिए, तो जिससे आप देखेंगे कि आपका बहुत अच्छा तैयार होगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा सोर्स को नहीं बढ़ाना है, अपने स्टडी मटेरियल को सीमित रखिए संसाधन, और उनसे अध्ययन करते जाइए, निरंतर अध्ययन करते जाइए, अभ्यास करते जाइए। तो सबसे पहले सिलेबस देखना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, और साथ ही जो आपके स्टडी के लिए मटेरियल रखे हैं उनको, उनकी संख्या बहुत नहीं बढ़ानी है, जितनी आवश्यक हो कम से कम रखिए और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। रिवीजन करने से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 3 से 4 महीने के अंदर अगर आप 5 से 6 घंटे या 7 घंटे डेली स्टडी करते हैं तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यू आप पढ़िए। पता चला आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 8 घंटे पढ़े, किसी दिन 2 घंटे पढ़े और किसी दिन पढ़े ही नहीं, तो इससे रिदम टूटता है, ब्रेक होता है और आपका जो फोकस है वो अच्छे से बन नहीं पाता है। तो रिदम ब्रेक होने की वजह से आप देखेंगे कि अच्छी स्टडी नहीं हो पाएगी। और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हमसे मिलते हैं, कहते हैं सर क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो उनमें सबसे एक बड़ी कमी उनकी कंटिन्यूटी को देखी गई है। बहुत अच्छे शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन 5 दिन बहुत मन से पढ़ते हैं, रेगुलर फोकस करते हैं, लेकिन पता चला कि छठे दिन में 7वें दिन वो लापरवाही करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप 5 से 6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, 3 से 4 महीने पढ़िए। तो अगर इन 4 बातों पे आप फोकस करेंगे कि पहले आप सिलेबस रखिए और आपका जो सोर्स है, स्टडी का सोर्स है, उसको बहुत ही सीमित, कम से कम रखिए। जो बहुत ज़रूरी हो चीज़ें उन्हीं को रखिए और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखिए। इन दोनों को साथ में रख कर के आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि आप पहले अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। और उसके साथ ही कोई भी, मेरा ही चैनल नहीं, आप कोई भी यूट्यूब का चैनल देख लीजिए, जो पॉइंट्स आपको समझ में ना आए वहाँ से जा कर के आप चीज़ों को क्लियर करते चलें और जल्दी जल्दी रिवीजन करते रहें, जिससे कि चीज़ें भूलें नहीं। क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है यूजीसी नेट। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई एक चैनल देखें जिसमें क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती हो। तो कोई भी चैनल हो सकता है, आप उसको जाएं, विजिट करें, और कई सारे चैनलों को ना करें, एक चैनल का चुनाव करें, उसका बार बार वीडियो देखें, ताकि उससे अपडेट रहने से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं सबका आप एनालिसिस एक साथ कर सकें। तो ये आपको सारे बातों का निचोड़ ये है कि 4 बातों पे आपको फोकस करना है। इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी नियमित होना, कंटिन्यूटी आपकी ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। उसके अलावा आपके पास सिलेबस होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि किन क्षेत्रों से क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा है जो आपके सोर्स हैं जिससे आपको स्टडी करनी है, उसका चयन बहुत ही अच्छे से चुनाव करें और कम से कम करें। बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाना नहीं है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन सब बातों को लेकर के अगर आप 3 से 4 महीने तक समय में आप फोकस होकर के स्टडी करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर आप पहले प्रयास में यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर आपको बताया हुआ मेरा सुझाव ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।